हे एवरीवन, मैं नम्रता चौहान आज आपके लिए उनकी कहानी लेकर आई हूँ जिन्हें हम सब काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं और जो 2008 से ही हमारा मनोरंजन करते आ रहे हैं। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर जो कि बेचारे रियल लाइफ में आज तक शादी करने को तरस रहे हैं और ये हर छोटी बात पर अपने गुस्से से दुनिया हिला देते हैं। अब तक तो आप सब समझ ही चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे श्याम पाठक उर्फ पत्रकार पोपटलाल जी के जीवन के बारे में, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के एक अभिनेता है। पत्रकार पोपटलाल इस सीरियल के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कैरेक्टर्स में से एक है। श्याम पाठक जी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में पिछले 14 सालों से काम कर रहे हैं और आज श्याम जी को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन सभी लोग उन्हें उनके असल नाम से ज़्यादा पोपटलाल के नाम से जानना ज़्यादा पसंद करते हैं। श्याम जी का जन्म 12 जून 1976 को मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में हुआ था। इन्होंने अपना पूरा बचपन घाटकोपर की एक चौल में बिताया है। श्याम पाठक जी बचपन से ही पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, लेकिन साथ ही साथ उन्हें बचपन से ही अभिनय करने का भी बड़ा शौक था, जिसके चलते वो स्वाध्याय परिवार नाम की एक संस्था से जुड़ गए और वहाँ आयोजित होने वाले बसंत उत्सव जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे और इसी तरह से वो अपने अभिनय के शौक को पूरा कर लिया करते थे। श्याम पाठक जी बताते हैं कि उनके अंदर अभिनय करने का बीज वहीं से बोया गया था, पर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से उनका बचपन और किशोर अवस्था काफ़ी संघर्ष करते हुए बीता है, जिस कारण वो अपने अभिनेता बनने की चाहत का जिक्र किसी से भी करने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी इस बात का मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि उनके पूरे परिवार में कभी किसी ने एक्टिंग नहीं की थी। इसलिए वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा फोकस करते थे और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो एक पंजाबी वुमेंस वेयर शोरूम में काम किया करते थे और अपनी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा खुद उठाया करते थे और इसी तरह उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। हालांकि उन्होंने अपने थिएटर के शौक को पूरी तरह मरने नहीं दिया और जीवन के इन्हीं संघर्षों से लड़ते हुए श्याम जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अपना एडमिशन ले लिया। पर तभी उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कि उन्हें हिला कर रख दिया और परिवार की सारी जिम्मेदारी एक तरह से उनके ऊपर आ गई थी। दोस्तों, आप सभी 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए बम कांड के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें कि मुंबई में 12 जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया था, जिसमें 257 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिए और 713 लोग घायल हुए थे। उस बम कांड में उन सैकड़ों घायलों में से श्याम जी के पिताजी भी शामिल थे, जिसके चलते उनके पिताजी को समय से पहले ही रिटायरमेंट लेना पड़ा, जिसके कारण अपनी माँ का साथ देते हुए श्याम जी को ही सब कुछ संभालना पड़ता था और श्याम जी ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी। लेकिन इसी बीच वो एकजुट थिएटर ग्रुप जो कि नादिरा बब्बर जी का था उससे जुड़ गए और वहां पर थिएटर करने लगे और कुछ सालों तक वहीं काम करने के बाद वो मशहूर बैरी जॉन जी से जुड़ गए। दरअसल बैरी जॉन जी वही इंसान है जिनसे शाहरुख खान और मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स ने भी एक्टिंग सीखी है। अब भले ही श्याम जी थिएटर से जुड़े हुए थे, लेकिन वो एक समय पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की भी चाहत रखते थे, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाए। तो थिएटर करते करते साथ ही साथ वो सीए की पढ़ाई में भी अपना मन लगाने लगे, जिसमें कि वो फाइनल एग्जाम्स तक भी पहुंच चुके थे। पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असल रुचि तो अभिनयकर्ता बनने में ही है। बस फिर क्या था, उन्होंने हिम्मत कर ये बात अपने घर वालों से बता दी, जिसके बाद कई लोगों को लगा कि ये गलत फैसला है। सभी ने उन्हें इस चीज़ के लिए रोका भी, लेकिन तब तक श्याम जी ने ये ठान लिया था कि वो अब प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर अपना करियर एक्टिंग में ही बनाएंगे। उन्होंने लोगों की परवाह ना करते हुए अपनी सीए की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया और वहाँ अप्लाई कर दिया और उन्हें उनके पहले ही प्रयास में एडमिशन भी मिल गया, जो कि कोई आसान बात नहीं है। काफ़ी कम लोगों को ही शायद पता होगा कि पोपटलाल का किरदार निभाने वाले श्याम पाठक जी शो से पहले एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन में भी काम कर चुके हैं, वो भी एक चीनी फिल्म में, जिसका नाम था लस्ट कॉशन। लस्ट कॉशन की एक वीडियो क्लिप यूट्यूब पर काफ़ी वायरल भी हुई, जिसमें कि उनके साथ अभिनेता अनुपम खेर भी देखे जा सकते हैं। ये फिल्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान शंघाई में बेस्ड सस्पेंस मूवी है, जो कि जापान के कब्जे के दौरान हुई घटनाओं पर आधारित थी, जिसे इंग ली ने डायरेक्ट किया था। साल 2007 में आई इस फिल्म में उन्होंने एक ज्वेलरी शॉपकीपर का रोल प्ले किया था, जिसके बाद उन्हें जसूबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली और सुख बाय चांस जैसे शोज में भी काम किया था और साथ ही उन्होंने 1997 में आई फिल्म घूंघट में भी एक छोटा सा रोल किया था। लेकिन जो पहचान और प्रशंसा उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के पोपटलाल के किरदार ने दिलाई है, वो उन्हें पहले कभी नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद भी एक वक्त ऐसा भी आया था
जब श्याम पाठक जी को शो से बाहर करने तक की बातें होने लगी। दरअसल साल 2017 में दिलीप जोशी जी उर्फ जेठालाल जी एक लाइव शो करने के लिए लंदन गए हुए थे, जहां पर कि तारक मेहता का उल्टा शो को पसंद करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में दिलीप जोशी जी से रिक्वेस्ट की गई कि वो पोपटलाल जी के साथ कोई एक्ट परफॉर्म करे। उस वक्त श्याम पाठक जी मुंबई में ही थे, तो दिलीप जी ने श्याम जी को फ़ोन किया और पूछा कि क्या आप लंदन में परफॉर्म करने के लिए आ सकते हैं। और जैसे कि श्याम जी बचपन से ही थिएटर परफॉर्म करते आए थे, तो ये मौका उनके लिए अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के जैसे था। तो दिलीप जी की ये बात सुनकर श्याम जी काफ़ी खुश हुए और कोई देर किए बिना लंदन के लिए रवाना हो गए। लेकिन जोश ही जोश में श्याम जी अपने लंदन जाने की खबर शो के प्रोडक्शन हाउस को नहीं दे पाए। और जब श्याम जी लंदन से वापस शो के सेट पर आए तो उन्हें पता चला कि उन्हें इस शो से बाहर निकाल दिया गया है, जो सुनकर श्याम जी काफी घबरा गए। खबरों के मुताबिक श्याम जी को 4 दिनों तक शो से बाहर ही रखा गया, जिसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर से माफी मांगकर उन्हें शो में वापस लेने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद उन्हें शो में वापस भी ले लिया गया। और अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो भले ही श्याम जी को अपनी रियल लाइफ में अपनी दुल्हनिया ना मिल पाई हो, लेकिन असल जिंदगी में श्याम पाठक 2003 में ही शादी के बंधन में बंध चुके हैं। श्याम जी की पत्नी का नाम रेशमी है, जो कि श्याम जी के साथ ही NSD में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही थी, जिसके चलते उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। और अपने परिवार वालों की मर्जी के बगैर आर्य समाज मंदिर में अपने कुछ दोस्तों की उपस्थिति में उन्होंने शादी कर ली। और मजे की बात तो ये है कि इनकी शादी का रिसेप्शन NSD के ही ग्राउंड में रखा गया था। और अब श्याम जी 2 बेटों और 1 बेटी के पिता है। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी पोपटलाल जी का कैरेक्टर पसंद है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।